तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम् साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 242वां अंक है। विगत मंजरी में अंत में श्लोक संख्या 8-14 का वर्णन करते हुए हम लोगों ने केवला भक्ति की महत्ता के विषय में श्रवण किया कि यह सुलभ है, क्यों सुलभ है इसका वर्णन किया। जबकि जो पीछे के कई श्लोक थे वे सब प्रधानी भूता भक्ति के अंतर्गत थे और वह पद्धति भी थोड़ी कठिन पद्धति है। अब 8-15वें श्लोक में भगवान उस फल को स्पष्ट कर रहे हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हे अर्जुन, माम उपेत्य दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति। इस प्रकार केवला भक्ति के द्वारा जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह पुनः दुख का सागर, यह जो संसार है जो अशाश्वत है, इसको प्राप्त नहीं करता है। इसलिए वह पुनर्जन्म को भी प्राप्त नहीं करता है। माम उपैत्य पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति दुःखालयम अशाश्वतम अपि ना आपनुवन्ति। क्यों? संसिद्धिं परमां गताः। सिद्धि के कई स्तर हैं, किंतु यह जो सिद्धि मैंने तुम्हें बताई, मुझे प्राप्त करना, यह परम सिद्धि है। इससे बढ़कर और कोई सिद्धि नहीं है। जितनी भी प्रकार की मुक्तियां हैं उस सबसे श्रेष्ठ है मुझे अपने प्रेम के विषय के रूप में प्राप्त करना, जिसमें कहीं भी तनिक भी मुक्ति की गंध नहीं है। और इसी के लिए 7:28 में ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़व्रता को जो भगवान ने कहा था, उसका एकमात्र उद्देश्य भजन करना है, मुक्ति उसका उद्देश्य नहीं। और मुक्ति से लेकर केवल भजन के बीच वाली और कई परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को भी भगवान ने बीच में जोड़ा, जिसमें विष्णु लोक की प्राप्ति, विष्णु के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति इत्यादि आए। और
उसमें किस प्रकार से भगवान का विष्णु का चिंतन किया जाता है, यह सब विषया। किंतु भगवान को साक्षात प्राप्त कर लेना, श्री कृष्ण को भी उसमें साक्षात प्राप्त कर लेना, यही परम संसिद्धि है। आप लोग अगर पीछे खोल कर देखेंगे तो 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मांग वेत्ति तत्वतः। इसलिए यततामपि सिद्धानाम, सिद्धि के लिए यत्न करते हैं, यहाँ वह सिद्धि नहीं है जिन लोगों ने अनिमा, लघिमा इत्यादि अष्टांग योग से प्राप्त होने वाले सिद्धियों का वर्णन किया, वो तो गीता से बिल्कुल ही बाहर है, अनभिज्ञ। सिद्धि की सबसे न्यूनतम अवस्था यहाँ है ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति, और बीच की अवस्थाएं हैं विष्णु लोक इत्यादि की प्राप्ति, जहाँ वह स्पष्ट रूप से अनेक ऐश्वर्यों का भोग करता है, किंतु कश्चित् मांग वेत्ति तत्वतः, साक्षात जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, इस रूप में ही मुझे जानना, मेरे अप्राकृतत्व को समझना, यही परम सिद्धि है। उसी को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। माम उपेत्य, मेरे पास आने के बाद कोई इस अशाश्वत संसार में नहीं आता है, क्योंकि वह परम संसिद्धि को, सिद्धि नहीं परम सिद्धि, परम सिद्धि नहीं परम संसिद्धि, उसको प्राप्त कर चुका होता है। और ऐसे को ही भगवान ने महात्मा कहा है, महात्मा। और जब 6ठे अध्याय के अंत में श्रद्धावान भजते यो मांग समयुक्त तमो मतः, श्रद्धापूर्वक जो मेरा भजन ही करता है, मोक्ष की भी कामना नहीं करता है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः, ऐसा 6ठे अध्याय के अंत में कहकर 7वें में वशी का पुनरावर्तन किया भगवान ने। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा गाशसि तच्छृणु। यह जो भजन की पद्धति थी, जिसके लिए बीच में ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम आस्थितः संयुक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गति, मैं ही उसकी परम गति हूँ, इस श्रद्धा के साथ वह मेरा आश्रय लेता है, नाम की मोक्ष इत्यादि के कारण वह मेरा आश्रय लेता है। हाँ, वह महात्मा सुदुर्लभ है। वहाँ महात्मा शब्द किसको कहा? बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह जो महात्मा का भाव था, उसी महात्मा को यहाँ भगवान कह रहे हैं महात्मानः 8:15 में, संसिद्धिम परमाम गता, जो उत्तमा गति है उसकी वह मैं हूँ, और इससे अधिक यह प्राप्ति की अंतिम सीमा है, इससे अधिक कुछ प्राप्ति की चिंता नहीं की जा सकती है। अब मेरे पास जो आ जाता है और मेरे लोक को जो प्राप्त कर लेता है, पहले के कुछ लोकों में लोकों की बात ही है, परम पुरुष को, परम पुरुष दिव्य परम पुरुष कृष्ण के एक प्रकाश हैं, उनको प्राप्त कर लेता है। वे लोग संसार में नहीं आते हैं। संसार की क्या दशा है, इसको भगवान अब बोल रहे हैं। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनात् सर्वे लोकाः पुनरावर्तिनः। अर्जुन, ब्रह्मा जी का लोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है, सत्यलोक। वहाँ से लेकर के रसातल तक के जितने भी लोक हैं, ये सभी पुनरावर्तिनः, शाश्वत कोई नहीं है। और ये लोक भी शाश्वत नहीं है, और यहाँ जाने वाले रहने वाले भी शाश्वत नहीं हैं, उनसे उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। किंतु
माम उपेत्य, मुझे ही जिसने प्राप्त कर लिया, हे कौन्तेय, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस संसार में ही उसे आना नहीं पड़ता। इस संसार में आएगा तो उसका जन्म होगा। इस प्रकार से प्राप्ति के विषय में, साधन के विषय में एक संक्षेप में सब कुछ संकेत देते हुए भगवान अब आगे कह रहे हैं। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। थोड़ा सा ज्ञान भगवान इस ब्रह्मांड के विषय में दे रहे हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं कि दिन रात की यह जो परंपरा है वह समाप्त हो जाती है। तो हमें लग सकता है कि यह बस ऐसे ही दिन होता है, समाप्त होता है, रात आती है, रात समाप्त हो जाती है, फिर दिन आता है, फिर दिन समाप्त हो जाता है। तो यह परंपरा तो चलती ही रहती है शायद। इसको भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। सहस्रयुग पर्यंत महर यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्रि विदो जनाः। ब्रह्मा जी के लोक से लेकर सब लोग जो हैं पुनरावर्तन वाले हैं, यह तो कहा। अब ये सुनो कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वह विषय आया है ना, कि सब लोगों का लोक भी जो है वह नाशशील है और वहाँ से लोगों का पतन भी होता है। उसी विषय को थोड़ा विस्तार में बता रहे हैं, जिसका कि हम लोगों को कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। शास्त्र के अतिरिक्त इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह ज्ञान केवल शास्त्र से ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी का सहस्रयुग पर्यंतम अह यद ब्रह्मणो विदुः, इस प्रकार से यहाँ अर्थ है। ब्रह्मा जी का अह दिन वह 1000 युग के परिमाण वाला होता है। 4,32,000 का जो है वह कलयुग है। इसको 10 से गुना कर दें तो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है, जिसमें हम लोग सत्यलोक, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को जानते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का मतलब 43,20,000 को यदि हम गुना करें 1000 से, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उसके बाद एक खंड प्रलय होता है। ब्रह्मा जी के लोक का तो प्रलय नहीं होता है, पर एक खंड प्रलय होता है। उसके बाद इतने ही दिनों की एक रात आती है। उस रात के बाद पुनः फिर एक दिन होता है, और वह सूर्य के अनुसार नहीं होता है। यह भी समझने का विषय है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी का एक जो ब्रह्मा जी की जो एक रात्रि है, इस तत्व को जो जानते हैं वे दिन रात के तत्व को जानने वाले हैं। भाव यह है कि जो कुछ भी हो, यह संसार जो है वह नश्वर है। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में कुछ लोगों का प्रलय हो जाता है। भूलोक, भुवः लोक, श्वः लोक, इन 3 लोकों का प्रलय हो जाता है। किंतु तपलोक, जनलोक, महलोक और ब्रह्मलोक जो इससे ऊपर हैं, उनका पतन या प्रलय ब्रह्मा जी के दिन के अंत में नहीं होता है। उसको भगवान कह रहे हैं अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा जी के लिए जब दिन की उपस्थिति होती है तो इन लोकों में रहने वाले लोग, जीव, अव्यक्त रूप कारण से प्रकट हो जाते हैं।
और जब फिर दिन की समाप्ति हो जाती है, रात की उपस्थिति होती है, तो फिर से उसी अव्यक्त में वे लीन हो जाते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः, उस अवस्था को एक प्रकार की अव्यक्त अवस्था कही गई है। इस प्रकार से यह भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। समस्त भूत, भगवान जो पुनर्जन्म और जन्म ना होने का विषय यहाँ उठा रहे हैं, जो कि वैदिक सिद्धांत का एक प्रमुख स्तंभ है, जो इसे अन्यान्य रिलीजन, मजहब इत्यादि से पृथक करता है। क्योंकि यदि पुनर्जन्म का सिद्धांत हुआ तो कर्म का सिद्धांत आएगा, कर्म का सिद्धांत आएगा तो लोग कर्म मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो संसार में उपद्रव कम होगा। जहाँ यह सिद्धांत नहीं है, बस यह मान्यता है कि यह मानो, जितना भी अधर्म करो यह मानो, तुमको ऐसा प्राप्त हो जाएगा। सनातन वैदिक धर्म ऐसा नहीं है। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है और उससे संबंध है कर्म का, पीछे विसर्ग कर्म संग का कहा गया है, तो उस सब को एक सूत्र में पिरो करके देखने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी का जब दिन उपस्थित होता है तो सभी जीव अव्यक्त से प्रकट होते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी की रात उपस्थित होती है तो सभी जीव उसी अव्यक्त नामक कारण में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार यह भूत समूह 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भूत भावोद्भवः करो, वहाँ भूत शब्द का अर्थ जीव समूह कहा था। वही जीव समूह, भूत ग्रामः जीव समूह स एव जीव समूह, जो लीन हुए थे वे भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार प्रलय को प्राप्त होते हैं। दिन होने पर जन्म लेते हैं, एक मुख्य जन्म, उसके बाद फिर जब तक ब्रह्मा जी की रात नहीं आएगी तब तक वो ना जाने कितने जन्मों को ग्रहण करता है, और उसके बाद फिर वह रात आने पर उस अव्यक्त में लीन हो जाता है। यदि कोई संस्कार के बल से, साधन के बल से महजन तपलोक में चला जाए तो वह इस दैनिक प्रलय को, ब्रह्मा जी के दिन में जो प्रलय होता है, इसको नहीं झेलेगा। किंतु फिर जो आत्यंतिक प्रलय होता है, महाप्रलय, जिसमें ब्रह्मा जी के लोक का भी लोप होगा, उस समय तो सबको ही उस अव्यक्त मूल प्रकृति में मिल जाना पड़ता है। तो यह जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत कैसे वैदिक संप्रदाय में है, इसका भगवान ने यहाँ पर कुछ संकेत दिया। इस चीज़ को जानना चाहिए। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यह तो एक प्रकार का अव्यक्त है, किंतु तस्मात् अव्यक्तात् अन्यः परः अव्यक्तः, उस अव्यक्त जिसकी एक संज्ञा मैंने अव्यक्त दी, वह वस्तुतः प्रकृति का ही अंश है। उस अव्यक्त, प्रकृति रूपी अव्यक्त से भिन्न एक और अव्यक्त है, उससे श्रेष्ठ है, वह सनातन है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, सभी भूतों के नष्ट हो जाने पर भी, यहाँ सभी भूत का मतलब है जो महाप्रलय की दशा है। खंड प्रलय में, ब्रह्मा जी के दैनिक प्रलय में तो ऊपर के 4 लोकों का प्रलय नहीं होता है, किंतु इस महाप्रलय में ब्रह्मा जी का भी लोक जो है वह भी समाप्त हो जाता है, और सारे जो समस्त भूत, जीव समूह अथवा जड़ समूह जो भी प्रकट हुए होते हैं, वे सभी मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और वह प्रकृति जो है फिर वह उस अक्षर तत्व में लीन हो जाती है। इसलिए
संकेत में भगवान ने बहुत कुछ कहा है कि किस प्रकार यह संसार जो है, समग्र संसार, वह पुनरावर्तन वाला है, दुखालय है और अशाश्वत है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, इस प्रसंग में भगवान ने खंड प्रलय और महाप्रलय दोनों की चर्चा की और एक अव्यक्त तत्व को भगवान ने यहाँ उपस्थित किया। इसके बारे में हम लोग आगे और सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।